रायपुर नाम के एक गांव में नंदन नाम का एक किसान रहता है। नंदन के दो बेटे हैं। एक का नाम है बालू और दूसरे का नाम है राजू। बालू हर काम में अपने पिता की मदद करता है, लेकिन राजू कभी भी कोई काम किए बिना यूं ही गलियों में घूमता रहता है। भाई, आज पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आज एक दिन पिताजी को अच्छे से आराम करने देते हैं और हम दोनों बाहर जाकर खेत का काम देखते हैं। चलो। ये खेतों का काम मुझसे नहीं होगा मेरे भाई। चाहो तो तुम अकेले ही जाकर काम कर लो, या फिर एक दिन के लिए काम से छुट्टी ले लो। एक दिन काम ना करने पर कुछ भी नहीं होगा। वो बात सुनने के बाद बालू बिना कुछ कहे चुपचाप अकेला ही काम पर चला जाता है और शाम तक अकेला ही काम करके घर लौट कर आता है। वो देखकर उनके पिता नंदन, अभी तक तुम्हारा भाई अकेला मेहनत करके आ रहा है। तुमसे छोटा होने के बावजूद भी इतना मेहनत कर रहा है। ये बात जानने के बाद भी तुम उसकी मदद करने का ख्याल नहीं आया? मैंने कहा था पिताजी आज के लिए छुट्टी लेने को, उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं क्या करूं? वो बात सुनकर नंदन को गुस्सा आता है। उसके बाद कैसे भी करके अपने बेटे राजू की अकल ठिकाने लगाने के लिए अपने दोनों बेटों को बुलाकर उन्हें एक परीक्षा देने को कहता है। मैं तुम दोनों भाइयों को मेरे 1 एकड़ जमीन में से आधा आधा एकड़ दूंगा। तुम में से जो भी 6 महीनों के अंदर अच्छी फसल उगाएगा, उसे ही मैं अपनी सारी जमीन दे दूंगा। वो बात सुनने के बाद बालू तो हमेशा की तरह ही शांत रहता है, लेकिन आलसी राजू को कोई काम नहीं आता है, इसलिए वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी भाई को चला जाएगा सोचकर अगले दिन से जबरदस्ती नींद से जागकर काम पर लगता है। बालू हमेशा की तरह सुबह उठकर खेत में अपना काम करता है, लेकिन राजू सुबह उठकर आकर खेत में पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। अभी 6 महीने बाकी है, अभी से क्यों गड़बड़ करना। मैं मेरा काम धीरे से शुरू करता हूँ। ऐसे 1 महीना गुजर जाता है, फिर भी राजू अपने काम की शुरुआत तक नहीं करता है, लेकिन खूब मेहनत करके अपना काम कर रहे बालू के आधे खेत में भी कोई फसल की उम्मीद नजर नहीं आती है। वो देखकर राजू बहुत खुश होता है। 1 महीने से काम कर रहे हो, लेकिन क्या फायदा। जैसा मेरा खेत है वैसा ही तुम्हारा खेत है। मेरी तरह मस्त में रहो। क्यों ये सब मेहनत? आखिर ये सारी जमीन तो मेरे ही होनी है। ऐसे कहते हुए 6 महीने तक सारा वक्त मजे में गुजारकर वक्त खत्म होने पर उसके आधे एकड़ खेत को एक व्यक्ति को बेचकर वो पैसे ले जाकर अपने पिता को फसल बेचकर कमाए हुए पैसे है कहकर झूठ बोलता है। तब नंदन, ये सच में तुम्हारी फसल बेचकर कमाए हुए पैसा है ना राजू? तो तुम्हारा क्या हाल है बालू? तुम्हारा काम कैसा रहा? मैंने पिछले 6 महीनों से लगातार काम कर रहा हूँ पिताजी, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा पौधा भी नहीं उगा है। पता नहीं उस जमीन को क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने में वहाँ पर राजू से वो फसल खरीदने वाला व्यक्ति वहाँ पर बड़े गुस्से में आकर राजू से ऐसे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे एक बंजर जमीन बेचकर वहाँ पर खेती करने को कहते हो? चुपचाप मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। ऐसे कहते हुए वो पैसे वापस लेकर चला जाता है वो व्यक्ति। तब समझ में आता है वो दोनों बेटों को उनके पिता ने उन्हें जानबूझकर बंजर जमीन दी थी कहकर। उसमें कितनी मेहनत करने पर भी एक छोटा सा पौधा भी नहीं उगने वाला है कहकर। उसके बाद
संपत्ति हड़पने के लिए योजना बनाया हुआ राजू अपने परिवार के सामने एक शर्मिंदा चोर की तरह खड़ा हो जाता है। मुझे पता है कि बालू बहुत ही मेहनत बच्चा है और तुम कामचोर हो, इसीलिए मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही बंजर जमीन देकर मेहनत करने को कहा था। संपत्ति खोने के डर से तो तुम मेहनत करना सीखोगे सोचा, लेकिन तुमने वो जमीन बेचकर बहुत बेवकूफ हरकत की है। ऐसे कहते हुए राजू के हाथ खाली रखकर बालू के हाथ में एक कांच की बोतल रखता है नंदन। उसमें एक मिर्ची के बीज थे। वो एक सोने के बीज है। कौन सा भी मौसम क्यों ना हो, फसल और मेहनत खराब हुए बिना फसल को अच्छे से उगा सकने वाली जादुई बीज है वो। फिर से बालू के बच्चे होकर उसके उतने होने तक वो फसल नहीं रुकेगी। ऐसे ही पहली फसल में से एक बीज को निकलकर उसी बोतल में छुपा कर रखने को कहता है। उसे बालू को देखकर नंदन ऐसा कहता है, मैं तुम्हारे सच्चाई और मेहनत करने का गुण को जानने के बाद भी परीक्षा ली बेटा। मुझे माफ कर दो। ये बोतल अब तुम्हारी है और ये संपत्ति भी तुम्हारी ही है। ऐसे कहते हुए नंदन बालू को संपत्ति और जिम्मेदारी देता है और दूसरी तरफ आलसीपन होने पर जिंदगी ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी कहकर तब से अच्छे से रहने लगता है राजू।